ये कहानी है हमारी पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान से, वहाँ की एक सीरियल किलर की कहानी जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। 1999 के 9 जुलाई को फैज़ल रज्जाक, एक 9 साल का बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ लाहौर में एक वर्कशॉप में कार्डबोर्ड से बॉक्स बनाने का काम करता था, वो मिसिंग हो गया। वहीं दूसरी ओर शाकिल हसन, एक 13 साल का लड़का जो अपने स्कूल के लिए घर से निकला हुआ था, वो कभी स्कूल नहीं पहुंच पाया। वहीं फराज खान, एक पाकिस्तानी लड़का जो अपने पड़ोस के एक दुकान में गया था, वो भी लापता था। पाकिस्तान में से लड़के गायब हो जाना एक आम बात है। कई लड़के अपने घर छोड़कर आसपास के कोई कारखाने में काम करते हैं, लेकिन इस घटना का जो असली मोड़ है वो यहाँ से शुरू होता है। और ये सब शुरू होता है एक खत से। 1999 के नवंबर महीने में एक खत एक न्यूज़पेपर और एक पुलिस स्टेशन में साथ में पहुंचता है और इसमें लिखा था, मैंने 100 बच्चों के साथ दरिंदगी की, उन्हें जंजीरों से गला घोंट के जिंदा मार डाला और तेजाब में पिघला कर मार डाला। सिर्फ यही नहीं, उस खत में और बहुत कुछ लिखा था, जैसे कि उन बच्चों के कुछ तस्वीरें, उनके पहने हुए पोशाक और सब कुछ उनके बारे में। और उस दरिंदे ने यह भी लिख रखा था कि उन बच्चों के कौन से अंग से उसने सबसे ज़्यादा मज़ा लिया, उस बच्चे के साथ उसने कैसा बलात्कार किया और तेज़ाब का प्राइस, कितना तेज़ाब उसके पास था और उसे तेज़ाब कहाँ से मिलता था, ये सारे बातें उसमें लिखा हुआ था। और इसमें जिस घर में ये सब हुआ था उस घर का पता भी दिया हुआ था। पुलिस ने पहले इस घटना को उतनी गुरुत्व नहीं दी, लेकिन जिस न्यूज़पेपर में उसने वो चिट्ठी भेजी थी, उस न्यूज़पेपर ने एक पत्रकार को वहाँ पर भेजा और ये घर था लाहौर में। और जब वो पत्रकार वहाँ पहुँचा तो उसको पता लगा कि उस चिट्ठी में जो जो बातें लिखा हुआ था वो सब के सब ठीक थे। जब उस न्यूज़ रिपोर्टर ने उस घर में अपने कदम रखे, तभी उसे पता चल गया था कि उस चिट्ठी में जो जो लिखा हुआ था वो सब कुछ सच था। उस घर के दीवारों पे रक्त के छींटे थे, उस घर में छोटे बच्चों के लाश पड़े हुए थे, वहाँ पे उनके कंकाल थे। और उस घर में इतना दुर्गंध था कि उस घर में घुसते ही उसको पता लग गया कि इस घर में वो सब कुछ हुआ था जो उस चिट्ठी में लिखा था। और उस घर में एक ड्रम भी था, जिस ड्रम का वर्णन उसने दिया था, जिस ड्रम में तेज़ाब रख के वो उस बच्चों के लाशों को पिघलाता था, उस ड्रम भी वहाँ पे थे। और उस घर में बहुत सारे एसिडों के ड्रम भी थे। तो इससे उसको साफ पता चल रहा था कि इस घर में दरिंदगी होती थी। तो उसने उसी वक्त अपने न्यूज़पेपर ऑफिस में कॉल लगाया और वहाँ से वो सब बातें सुनकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। और उसी वक्त वहाँ पर पुलिस को भेजा गया। पुलिस अपनी एक बहुत बड़ी स्क्वाड के साथ वहाँ पे पहुंची। पुलिस वहाँ पर अपने एक बहुत बड़े सर्च टीम के साथ पहुंचा और वहाँ पे छानबीन करना शुरू कर दिया। वहाँ पे जितने भी फिंगरप्रिंट सैंपल्स मिले उन सबको लिया गया। वहाँ से जो बिखरे पड़े बालों के सैंपल्स थे उनको भी लिया गया। और इसी बीच एक चीज़ पे उनका आंख अटक गया। दीवार पे एक स्टिकी नोट चिपका हुआ था, जिसमें वो अपराधी ने कुछ चीज़ें नोट कर रखी थी, जो कुछ ऐसा था, मैंने जितने भी कत्ल किए हैं उनके बारे में मैंने एक 32 पेज का डायरी रखाया हूँ उस घर में ही छोड़ाया हूँ। और मैंने कुछ लाशों को अभी तक दफन नहीं किया, तो लाश भी पुलिस को मिल जाएंगे और डायरी भी पुलिस को मिल जाएंगे, लेकिन मेरे मरने के बाद, क्योंकि मैं अभी रावी नदी में कूद के आत्महत्या करने जा रहा हूँ। ये चीज़ पढ़ के ही पुलिस ने तुरंत अपने एक बहुत बड़े दल को रावी नदी के उद्देश्य में रवाना कर दिया, लेकिन उसको ढूंढा नहीं गया। इसके बाद पुलिस ने जो 32 पेज का डायरी मिला था उससे सारे लड़कों के बारे में पता लगाना चालू किया और उन्हें पता चला कि ये सारे लड़के जो हैं वो मिसिंग हैं। इसके बाद वो सभी लड़कों के घर में इस बारे में इन्फॉर्म किया गया और पता चला कि वो सच में मिसिंग है। इस घटना के बाद 3 दिसंबर को पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में ये छपा कि कैसे एक सीरियल किलर की तरह बहुत सारे पाकिस्तानी मासूम लड़कों का कत्ल हो चुका है। और इससे पाकिस्तानी पुलिस बहुत प्रेशर में आ गई और वो अपना जो खाना तलाशी था वो बहुत ज़ोरों शोरों से करने लगा। इसके बाद पता चला वो घर जो लाहौर में था उसका मालिक था जावेद इकबाल। जावेद इकबाल का जन्म 8 अक्टूबर 1956 को लाहौर में हुआ था। उसके पिता एक स्टील के कारोबारी थे और वो स्टील के पाइप बनाते थे। वो एक संपन्न परिवार से आता था। और एक और बात भी सामने आई कि जावेद इकबाल समलैंगिक था, मतलब वो गे था।
इस चीज़ को लेकर उसके उसके फैमिली के साथ एक बहुत बड़ा मतविरोध होने लगा। मतलब उसको उसका हिस्से का जो संपत्ति था वो देकर घर से निकाल दिया गया। उसके हिस्से में लाहौर का वो घर भी पड़ता था जिसमें ये सब कुछ हो रहा था, और उसको मिला एक स्टील का कारोबार। वो स्टील का कारोबार करता था और इस कारोबार में वो ज़्यादातर छोटे बच्चों को लिया करता था। पाकिस्तान में ऐसे बच्चे बहुत मिल जाते हैं जो अपने घर छोड़कर शहर भाग आते हैं। वो सब बच्चों को अपने काम पे रखता था, लेकिन उसके पास कोई भी बच्चा टिक नहीं पाता क्योंकि वो समलैंगिक था। तो वो उन बच्चों के साथ दरिंदगी करता, इसलिए वो बच्चे ज़्यादातर उसके पास से चले जाते या फिर वो मिसिंग हो जाते। पहले भी ये सब बलात्कार करते हुए उसे पकड़ा गया, लेकिन उसने रिश्वत देकर वहाँ से भाग गया। वो ज़्यादातर कुछ गरीब और छोटे बच्चों को टारगेट करता और अपने जो स्टील का कारोबार था उसमें लाता। जावेद ने ये सब कुछ बहुत पहले शुरू किया था। उसने अपने जो घर था उसके पास में एक वीडियो गेम लगा दिया। वहाँ पे बच्चे वीडियो गेम खेलने आते थे और वो उनके साथ दरिंदगी करता था। ये सब देखते हुए उन बच्चों के पिता माताओं ने वहाँ पे उनके बच्चों को भेजना बंद कर दिया। तो जावेद ने दूसरा एक रास्ता अपनाया। वो बच्चों को पैसे के लालच देकर अपने घर ले आता था, फिर उनके साथ दरिंदगी करता, फिर उनको जंजीर से गला घोट के मार देता। जावेद इकबाल ने बहुत सारे तरकीब आजमाए बच्चों के साथ दरिंदगी करने का। उसने उसके घर के सामने एक एक्वेरियम लगाया जहाँ पे बच्चे मछली देखने आते थे, और उसके बाद वो उनके साथ दरिंदगी करता एक दूसरे कमरे में। जावेद उन बच्चों के निशानी के तौर पे उनका जो फोटोग्राफ था वो ज़रूर खींच लेता, और उनका जो सबूत था वो मिटाने के लिए वो सबको तेज़ाब के भरे हुए एक ड्रम में डाल देता और वहाँ पे सड़ने के लिए छोड़ देता। उसके बाद उनके जो हड्डी था वो मांस छोड़ देता था और वो बचे कुछ सारे हड्डियों को नदी में फेंक देता। जावेद के इस काम में उसके जो हेल्प करने वाले 4 लड़के थे, उनमें से साजिद मेन था। पुलिस ने इसी बीच उन चारों को पकड़ लिया, लेकिन पुलिस की घेराटोप में होने के बावजूद एक लड़के ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस इस घटना में लगी ही हुई थी। इसी बीच 29 दिसंबर के रात को एक उर्दू न्यूज़पेपर के जो मेन ऑफिस था वहाँ पे एक 42 साल का आदमी पहुँचा और वो कहने लगा कि मैं ही जावेद इकबाल हूँ। उस उर्दू न्यूज़ चैनल के सारे कर्मचारी जो वहाँ पे थे वो सारे चौंक गए। जिस जावेद इकबाल को पकड़ने के लिए सारा पाकिस्तान का पुलिस लगा हुआ है, वो खुद चल के उसके न्यूज़पेपर चैनल में आ गया है। इसके पीछे एक राज था। असल में जावेद इकबाल को एक डर था कि पुलिस उसको पकड़ के मार डालेगी, इसलिए वो अपने जो है आत्मसमर्पण के लिए वो उस उर्दू न्यूज़ चैनल के ऑफिस में आ गया। इसी बीच उसका एक इंटरव्यू लिया गया जिससे उसका अच्छे से शनाख्तकरण हो सके, और उसके घर से 2 लाशें मिले जिनसे उनका दोष को जो है प्रमाण कर गया अदालत में। और इसी बीच पुलिस के पास बहुत सारे सवाल थे जिसका जो जवाब था वो एकमात्र जावेद इकबाल दे सकता था। तो उससे पूछा गया कि क्यों ऐसे उसने किया। तो इसके जवाब में जावेद इकबाल एक दूसरा स्टोरी सुना गया। वो कहने लगा कि वो एक बेकसूर आदमी था, लेकिन इसी बीच पुलिस ने उसको एक झूठे केस में अंदर कर दिया और उसके ऊपर रेप चार्जेस लगा दिए, जो कि वो कभी नहीं किया था, मतलब वो जो रेप केस था। तो उसके माँ जो थे वो उनसे मिलने रोज़ जेल में आते थे, और वो कभी अपने माँ के जो आंसू थे वो मिटा नहीं पाया क्योंकि उसके जेल से निकलने पहले ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो इसलिए उसने एक वचन दिया कि जैसे उसके माँ ने अपने लड़के को खोया है, वैसे ही वो 100 लड़कों को अपने माँ से अलग करेंगे, और तभी सभी को पता लगेगा कि अपना जो संतान है उसको खोने का शोक कैसा होता है। इसलिए उसने 100 लड़कों को मार डाला, ना एक भी कम ना एक भी ज़्यादा। ये सब के बाद पुलिस के पास बहुत सारे प्रमाण थे, और उसका जो केस था वो अब पाकिस्तान के हाई कोर्ट में चला गया था, और वहाँ पे एक अनोखा सुनानी सुनाया गया। वहाँ पे बताया गया कि जैसे जावेद ने 100 लड़कों को गला घोट के मारा और तेज़ाब में डुबो कर मारा, वैसे ही उसका भी 100 बार गला घोटा जाएगा, और उसके बाद उसको भी तेज़ाब में गला कर मारा जाएगा, और उसका जो मेन साथी था उसका भी सेम हाल किया जाएगा। लेकिन इसके विरुद्ध में बहुत सारे देशों से बहुत सारे पिटीशन आने लगे, और उसके बाद पाकिस्तान को अपना जो डिसीजन था वो बदल के इसको एक फांसी के साजे में बदलना पड़ा। 8 अक्टूबर 2001 की सुबह जेल में देखा गया कि जावेद और उसका जो साथी था शहीद, वो दोनों का लाश सबको जेल की दीवारों से लटकता हुआ मिला। उनके हाथ पैर नीले पड़ गए थे और उनके बॉडी पे बहुत सारे चोटों के निशान थे। पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि वो दोनों ने आत्महत्या कर लिया है, जो साफ साफ इस चीज़ में इशारा करते हैं कि उसको पीट कर मारा गया था।
जावेद की 2 शादियाँ भी थी। उसके पहले शादी से उसको एक बेटी और दूसरे शादी से एक बेटा हुआ था, लेकिन उसकी दोनों पत्नी ने उसे तलाक दे दिया। और इस घटना के बाद जावेद का जो लाश था उसे लेने उसके परिवार से कोई नहीं आया। उसका एक भाई का कहना था कि मेरे लिए वो तभी मर गया जब उसने 100 बच्चों को कत्ल करने की बात कबूल कर ली। तो यही थी जावेद इकबाल की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और मेरी नरेशन थोड़ी सी भी आपको पसंद आई है तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।